ओम शांति 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 हो। मनुष्य का हृदय अत्यंत पवित्र और शुद्ध है, लेकिन हम अपने गंदे विचारों से अपने हृदय को स्वतः ही गंदा कर डालते हैं। अंतःकरण में बैठा हुआ परम पिता परमात्मा है, जिसे पाने के लिए हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। ऐसे तो परमात्मा सर्वव्यापक है। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है उसका जीवन महान बन जाता है, लेकिन हम धीरे धीरे परमपिता परमात्मा की भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा की भक्ति से दूर हो जाता है, परमात्मा भी उस पर उतना ध्यान नहीं देता। ऐसे तो देता है क्योंकि सभी संतानें परमात्मा की संतानें हैं। कोई पिता अपने पुत्र को दुखी देखना नहीं चाहता है, चाहे पुत्र को पुत्र क्यों ना हो। लेकिन आज हम परमात्मा को भूलते जा रहे हैं। जिस परमपिता परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, जो हमारा पालन कर रहा है, जो हमारा ध्यान रख रहा है, ऐसे परमपिता परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा को भूलता है, समझो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। हमें अपनी मूर्खता का परिचय नहीं देना है, क्योंकि जन्म से मृत्यु पर्यंत हमें परमपिता परमात्मा के पास ही रहना है, और मृत्यु के बाद भी परमपिता परमात्मा के सानिध्य में ही रहना है। अर्थात संपूर्ण जीवन भर परमात्मा के सानिध्य में ही रहना है। जब तक सृष्टि है और सृष्टि के बाद भी हमें परमपिता परमात्मा के सानिध्य में ही रहना है, तो फिर हम परमपिता परमात्मा को क्यों भूलें। अभी हम मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर हैं। प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेता है अपने कर्मों के आधार पर। जो व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है, परमपिता परमात्मा उसे मनुष्य योनि प्रदान करता है। जो मनुष्य उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य करता है तो वह देव के रूप में जन्म लेता है। जब मनुष्य उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य करता है तो वही मनुष्य ऋषि बन जाता है, फिर महर्षि बन जाता है, ब्रह्म ऋषि बन जाता है। और ब्रह्म ऋषि बनकर मोक्ष के अधिकारी हो जाता है, और कई अरबों वर्षों तक वह मनुष्य जो जीवात्मा के रूप में विद्यमान रहता है, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहता है। शास्त्रों का कथन है कि जब व्यक्ति परमपिता परमात्मा का ध्यान करता है और ध्यान करते 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 वो मोक्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है, समाधि को प्राप्त कर लेता है, तब वह व्यक्ति मुमुक्षु बन जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है
और मोक्ष प्राप्त करने के बाद वही व्यक्ति जो बार बार मरता है वह फिर जल्दी जन्म नहीं लेता है। फिर परमपिता परमात्मा का जब आदेश होता है तो वही व्यक्ति जो जीवात्मा के रूप में परमात्मा के सानिध्य में रहता है अरबों वर्षों तक, उसके बाद परमपिता परमात्मा के आज्ञा अनुसार वह एक महान पुरुष, महान ऋषि के रूप में जन्म लेता है। इसलिए हमें भी ऐसे शुभ कार्य करने चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमें जो मानव का तन दिया है, मानव का शरीर दिया है, सुंदर शरीर दिया है, इसलिए इस सुंदर शरीर को भोग विलासों में फंसकर इस जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य का जन्म तो दिया है। यदि हम श्रेष्ठ कार्य नहीं करते हैं तो हमारा जन्म लेना व्यर्थ है। परमपिता परमात्मा ने ये मनुष्य जो योनि दी है, मनुष्य का शरीर दिया है, और इसमें एक विवाह की प्रक्रिया जोड़ दी गई है। मनुष्य विवाह करता है तो विवाह इसलिए करता है केवल संतान उत्पत्ति की दृष्टि से। मनुष्य को केवल संतान की उत्पत्ति की दृष्टि से अपनी पत्नी के साथ भोग करना चाहिए, ना कि मौज की दृष्टि से। श्री कृष्ण का नाम कौन नहीं जानता है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन उन्होंने विवाह के बाद भी 12 वर्षों तक दोनों पति पत्नी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और केवल संतान की उत्पत्ति की दृष्टि से अपने जीवन में श्री कृष्ण और रुक्मिणी एक बार मिले। उसके बाद दोनों फिर ब्रह्मचारी रूप में अपना समय व्यतीत करने लगे, बिताने लगे। हमें भी श्री कृष्ण के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी केवल संतान की उत्पत्ति की दृष्टि से हमें भोग करना चाहिए। यदि वास्तव में आप मोक्ष के अधिकारी बनना चाहते हैं तो मनुष्य जब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, अरबों खरबों वर्षों तक फिर वह जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य में रहता है, उसका जन्म नहीं होता है। और जब विषम परिस्थितियाँ जब संसार में होने लगती है, लोग त्राहिमाम करने लगते हैं, उस समय परमपिता परमात्मा ऐसे महा पुरुष के रूप में उस जीवात्मा को पृथ्वी पर भेजते हैं और कहते हैं वहाँ जाकर जाओ, लोगों का कल्याण करो, लोगों की भलाई करो, लोगों का उपकार करो, लोगों को बताओ कि मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म मानव समाज के कल्याण के लिए हुआ है, आत्मा के उत्थान के लिए हुआ है। और विशेषकर जो योगी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो बाह्य देशों पर ध्यान नहीं देते हैं। जंगलों में जाकर के, वनों में जाकर के कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, फल
फूल कंद मूल आदि खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने में अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमें भी परमात्मा को पाने के लिए हमें अपना संपूर्ण जीवन लगा देना चाहिए। और हम ये चाहें कि खरबों अरबों वर्षों तक हम इस पृथ्वी पर ना आएं, क्योंकि पृथ्वी पर आने के बाद दुख ही दुख है, दुख तो भोगना ही पड़ता है, ये कर्मों का फल है। यदि वास्तव में हम लोग या आप लोग यदि सांसारिक दुखों से बचना चाहते हैं, अरबों खरबों तक वर्षों तक परमपिता परमात्मा की सानिध्य में रहना चाहते हैं, तो कम से कम प्रत्येक दिन 4-5 घंटे परमपिता परमात्मा का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। पापों से दूर रहना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शास्त्रों का कथन है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। इसलिए यदि हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों हमारे सही होनी चाहिए। और ये हमारे अगर तीनों सही हैं तो ये निश्चित है कि हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इति ओम।